गुरु की प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। पिछले वीडियो में हमने सुना था कि परम संत कैसे एक पूर्ण गुरु की तलाश में थे। अब हम उससे आगे का जीवन दर्शन देखते हैं। आखिर सच्चे हृदय की पुकार सुनी गई उनके अपने शब्दों में। वह जो पहाड़ की चोटी पर खड़ा देखता है, कहाँ आग लगी है, कहाँ धुआं उठ रहा है। उसने देखा कि यह बच्चा मुझे दिल से चाह रहा है, इसके दिल में सच्ची लगन है मुझे मिलने की। तो दया का अंतर में आने लगे। फिर भी ऐसी दया की कि क्या कोई मोल दे सकता है। यह 1917 ईस्वी की बात है। गुरु से देह स्वरूप में भेंट होने से 7 साल पहले की। वह दिव्य स्वरूप इन्हें अपने साथ दिव्य मंडलों में ले जाता। इन्होंने समझा कि वह नूरी स्वरूप गुरु नानक देव जी का है और इन्होंने उनकी महिमा में कविता भी कही, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अंतर में गुरु नानक साहब के दर्शन किए हैं। सन 1924 में डेरा ब्यास में, जहाँ वे दरिया की सैर को गए थे, हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जी से उनकी भेंट हुई तो देखा कि ये तो वही महापुरुष हैं जो 7 साल से दिव्य स्वरूप में अंतरीय मंडलों में उनका मार्गदर्शन करते चले आ रहे थे। वर्षों की खोज ठिकाने लगी। नामदान मिलते ही सारे संशय दूर हो गए। वह सवालों का सवाल, जीवन रहस्य का चुटकियों में हल हो गया। अब इनका तन मन जीवन प्राण सब गुरु का आदेश था। इनके लिए ब्रह्म वाक्य और खुदा का फरमान था। गुरु का आदेश था कि कम से कम 6 घंटे रोज भजन करो, उससे ज़्यादा जितनी भी देर कर सको। यह सुबह 3 बजे से 9 बजे तक भजन करने के बाद दफ्तर जाते कि दिन जो निकला है गुरु आज्ञा के उल्लंघन से क्यों शुरू किया जाए। सतगुरु दयाल ने सत्संग का ज़्यादा से ज़्यादा कार्य इन्हें सौंपना शुरू कर दिया। एक बार इनके बड़े बेटे दर्शन सिंह जी को टाइफाइड बुखार हुआ और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि डॉक्टरों ने कहा आज दफ्तर से छुट्टी ले लें। दर्शन सिंह जी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। छुट्टी तो ले ली, लेकिन सत्संगी ड्यूटी के पर अमृतसर चले गए कि ज़िंदगी मौत गुरु के हाथ है, वे जाने उनका काम। मुझे जो काम सौंप रखा है वह काम मैं करूं। सन 1939 में हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने अपनी उपस्थिति में 239 जीवों को इनसे नामदान दिलवाकर इस बात पर मोहर लगवा दी कि संत कृपाल सिंह जी उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी होंगे। मगर उनके साथ ही साथ इन्हें गुरु गद्दी के दावेदारों की ओर से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हीं दिनों महाराज कृपाल सिंह जी ने हुजूर महाराज जी को बताया कि उन्होंने अंतर में दृश्य देखा है कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय समागम में प्रवचन कर रहे हैं। हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि प्रभु की ऐसी ही इच्छा है कि आप सारी दुनिया में संत मत का प्रचार प्रसार करेंगे। सन 1947 में हजूर महाराज निजधाम प्रस्थान करने लगे और डेरा ब्यास के प्रबंध आदि के सारे काम लोगों को सौंप दिए। संत कृपाल सिंह जी महाराज को बुलाकर उन्होंने कहा, और तो सारे काम मैंने लोगों को सौंप दिया है, रूहानियत का नामदान का काम किसी को नहीं सौंपा। वह आज तुझे सौंपता हूँ कि रूहानियत का काम फले फूले और तरक्की करे। संगत को पहले से ही आदेश दे दिया गया कि रूहानियत अर्थात भजन सुमिरन के बारे में किसी से कुछ पूछना हो तो बाबू कृपाल सिंह जी से पूछ लेना। जिंदगी में किसी प्रभु रूप हस्ती का सहाया बहुत बड़ी बरकत है। वह साया सिर से उठ जाए तो कोई उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जो अपने सतगुरु बाबा जयमल सिंह जी महाराज से में अभेद थे, फरमाते थे, अगर बाबा जी आज मुझे देह स्वरूप में चलते फिरते दिखाई दे जाएं तो मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं। आखिर वह मनुष्य दिन आ पहुंचा जिसका ख्याल करके संगत की रूह कांपती थी। रूहानियत का जगमगाता सूरज जो 50 साल से दुनिया में उजाला कर रहा था, 2 अप्रैल 1948 को अस्त हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। संगत का बुरा हाल था। जैसे तेज रोशनी के बाद अंधकार का एहसास और गहरा हो जाता है, ऐसी स्थिति उस वक्त थी। कहीं कोई नूर किरण की दिखाई नहीं देती थी। महाराज कृपाल सिंह जी डेरा व्यास से दिल्ली चले आए। 2 महीने बाद बड़े बेटे दर्शन सिंह जी के पास ठहरने के बाद ऋषिकेश चले गए। विरह वेवल हृदय के घाव भरने तथा गुरु ने जो महान कार्य सौंपा था उसकी तैयारी करने के लिए वहाँ ज़्यादा समय 24 में से 16 घंटे भजन में लीन रहते।
वहीं हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के अंतरीय आदेश पर सितंबर में एक व्यक्ति को नामदान दिया। यह शुरुआत थी गुरुपद कार्य की। दिल्ली से आते वक्त उन्होंने दर्शन सिंह जी से कहा था कि जैसे ही वहाँ ऋषिकेश में कोई जगह मिली तो मैं तुम्हें चिट्ठी लिख दूंगा। महाराज जी जब रानी की कोठी में रहना शुरू किया तो दर्शन सिंह जी को चिट्ठी लिखी कि इस तरह उन्हें लगभग महीना भर परिवार सहित हुजूर महाराज जी के साथ रहने का अवसर मिला। दिसंबर 1948 में रूहानी सत्संग की योजना को कार्य रूप देने के लिए महाराज कृपाल सिंह जी दिल्ली चले आए। किंगजुए कैंप के करीब 1.5 कमरे के एक छोटे से मकान में काम शुरू हुआ। बना बनाया सब छोड़ आए थे। नए सिरे से हर चीज़ की व्यवस्था करनी थी। गिनती किए चंद लोग साथ थे, मगर काम इतनी तेज़ी से बढ़ा और फैला कि अक्ल चक्कर खाती थी। संगत दिनों दिन बढ़ती चली गई और उनके साथ सत्संग की हर जगह छोटी पड़ती चली गई। दिल्ली में रूहानी सत्संगी अपनी कोई जगह न थी। सावन आश्रम की स्थापना 2 साल बाद हुई, मगर उस अरसे में भारत में जगह जगह रूहानी सत्संग की शाखाएं स्थापित हो चुकी थी। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के समय में भारत से बाहर यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका आदि में भी संत मत के प्रचार का सिलसिला शुरू हो गया था। उस सिलसिले को संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने आगे बढ़ाया। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने अपनी 26 वर्ष की पल पल कार्यरत रूहानी पातशाही में पूरी 1 सदी का काम पूरा किया है। हम में से कई लोग जिन्होंने उन्हें सुबह से देर गए रात तक काम करते देखा है, वे हैरान होते थे कि हुजूर कभी सोते भी हैं। काम जो उन्होंने किया उससे ज़्यादा अचरज उनके काम करने का ढंग था। वे एक समय में कई समस्याओं को हल करने में लगे होते, लेकिन जब किसी एक समस्या पर विचार करते तो हर तरफ से हटकर सारा ध्यान उस समस्या पर लगा देते। दिन भर में सैकड़ों लोग उनसे मिलने आते थे। अगर वे किसी से 1 मिनट भी बात करते या किसी को देख भर लेते तो वे इसके अंतर में समा जाते, क्योंकि वे जब भी किसी से मिलते तो उस क्षण हर तरफ से हटकर सिर्फ उस व्यक्ति के हो जाते थे। धन कृपाल। आगे का वृत्तांत अगली वीडियो में सुनेंगे।